नमस्कार दोस्तों। कुछ लेफ्टिस्ट, कुछ दरबारी पत्रकार और कुछ जनता द्वारा नकारे गए विपक्ष के लोग हैं। इनकी बौखलाहट 2014 से ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आजकल ये एक नया ट्रेंड चला रहे हैं। जी हां, एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है ना, कह रहे हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इनकी इस रेस में वो लोग भी शामिल हैं जो भारत में रहते नहीं है, कहीं और दूर बैठकर भारत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ चाटुकारिता में मास्टर होते हैं, चमचागिरी में मास्टर होते हैं। और ऐसे चमचे और चाटुकार लोगों को सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाने का काम है। और झूठ, मक्कारी और आंकड़ों की गलत पेशगी से ये लोग जनता को गुमराह करने का, एक गलत नैरेटिव बनाने का काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कैसे कांग्रेस और विपक्ष के राज में लोकतंत्र को कुचला गया था। किसे कहते हैं लोकतंत्र खत्म होना, आज आपको बताना चाहता हूं। 24 जून 1975 को देश के लोकतंत्र को कुचलते हुए, जी हां, देश के लोकतंत्र को कुचलते हुए इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। हर वक्त खौफ का साया मंडराता रहता था और उस समय व्यवसायी और उद्योगपतियों को उनके उद्योग धंधों पर छापा मारकर निशाना बनाया जा रहा था। पूरा का पूरा मीडिया या तो खोखला हो चुका था या सेंसरशिप के तहत बंद कर दिया गया था। यहां तक कि प्रेस काउंसिल ने भी चुप्पी साध रखी थी। लोकतंत्र पर हमले की शुरुआत 1973 से ही हो गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को उनकी सीनियरिटी के क्रम से को लांघते हुए चौथे नंबर पर होने वाले जज A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। तो क्या इन चमचों, इन चाटुकारों, इन लुटियन के एजेंडाबाजों के हिसाब से वो लोकतंत्र था? और आपको याद है ना राजीव गांधी जी ने क्या कहा था? लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ये शब्द उन्होंने 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कहे थे और उनके कहने के बाद ही सिखों पर नरसंहार शुरू हो गया था। इस सिख नरसंहार में 3000 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, नेताओं शामिल थे। तो क्या चाटुकार लोगों के हिसाब से वो लोकतंत्र था? ये चमचे, ये एजेंडाबाज, ये नैरेटिवबाज बताएंगे क्या वो लोकतंत्र था? खुद को कश्मीरी पंडित कहने वाला गांधी परिवार, लेकिन ये गांधी परिवार वास्तविक कश्मीरी पंडितों के 1990 में कश्मीर घाटी को छोड़ने पर मजबूर किए जाने पर चुप था। हजारों कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या होने पर चुप था। उनकी बेटियों, माताओं, बहनों से बलात्कार होने पर चुप था। और तो और कश्मीर घाटी की गलियों में खुलेआम, जी हां खुलेआम, जब नारे लगाए जा रहे थे कश्मीरी पंडितों घाटी छोड़ दो, अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ जाओ वरना काट दिए जाओगे, तब ये दरबारी पत्रकार, ये चाटुकार पत्रकार, ये चमचे, नैरेटिवबाज, लुटियनबाज, क्या इनके लिए तब वो लोकतंत्र था? आपको जानकर हैरानी होगी, एक एक्स IB ऑफिसर राजेंद्र कुमार ने 2004 में अपने इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को इशरत जहां केस में फंसाने की कोशिश कर रही थी और राजेंद्र कुमार को झूठे बयान देने को कहा गया था। यह ऑन रिकॉर्ड है, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ऑन रिकॉर्ड पर है। इन लुटियन के चाटुकारों को, इस लुटियन के चमचों के हिसाब से लोकतंत्र था। जब 9 फरवरी 2016 को JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे और ऐसा कहने वाले देशद्रोहियों के साथ कांग्रेस के राजकुमार, लेफ्ट के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े फिल्म स्टार खड़े थे, तब इनके हिसाब से वो लोकतंत्र था? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी के समय से ही जॉर्ज सोरस जैसे लोगों से संबंध बन गए थे। उस जॉर्ज सोरस का मकसद देश से राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकना है, देश को कमजोर करना है। NRC और CAA के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को जॉर्ज सोरस फाउंडेशन का सपोर्ट मिलता है। इसके सबूत है, इसके तथ्य हैं, ये पूरी तरह से रिकॉर्डेड है। और यही नहीं, कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन गठबंधन के भारत तोड़ो सिलेबस को भी जॉर्ज सोरस द्वारा तय किया जाता है एक टूल किट के तहत। लेकिन चाटुकार लोगों को यह सब दिखता नहीं है, इन एजेंडाबाजों को इनमें कुछ नहीं दिखता। इनके लिए तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के राज वाले केरल में अब तक राजनीतिक हिंसा के रूप में 2006 से 2023 तक 125 लोगों की हत्या की जा चुकी है। जी हां, 125। लेकिन कोई भी दरबारी पत्रकार,
लेकिन कोई भी चाटुकार, कोई भी नरेटिव बाज, कोई भी इन्फ्लुएंसर, उनको यहां लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता है। इन लोगों को बंगाल में ज्यादा लोकतंत्र नजर आता है, लेकिन वास्तविकता में बंगाल में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 37 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी और 2023 के पंचायत चुनावों में 133 लोगों की हत्या की गई थी। हजारों लोगों को शरणार्थी के रूप में चुनाव में हिंसा के बाद हुई हिंसा में असम सरकार ने शरण दी थी। और अभी हाल ही में संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार करने वाले टीएमसी के नेता शाहजहां शेख को ममता बनर्जी की सरकार ने शरण दे रखी है। कोई इन्फ्लुएंसर, कोई लुटियन का पत्रकार, कोई दरबारी चमचा पत्रकार इस पर बोलता नहीं है। उनके हिसाब से सब चंगा है, लोकतंत्र चंगा है बंगाल में। और अब अगर साफ राजनीति की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात न करें तो कैसे बात बनेगी? क्योंकि टाइम्स नाउ की पत्रकार ने जब दिल्ली के कपूत अरविंद केजरीवाल के शीश महल की पोल खोली थी तो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने बौखलाहट में टाइम्स नाउ के पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दरबारी पत्रकार, लुटियन के चाटुकार पत्रकार और इन एजेंडाबाज इन्फ्लुएंसर्स को लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया दोस्तों, नहीं नजर आया। दोस्तों आप देख सकते हैं किस हद तक ये पार्टियां सत्ता के लालच में गिर जाती हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, हर पार्टी ने अपने समय पर भ्रष्टाचार करके देश को लूटा है। अब इन्हें जब जनता सत्ता से उखाड़ फेंक रही है तो इस बात से ये पार्टियां और इनसे जुड़े हुए लोग जो एजेंडा चलाते हैं देश को लूटने का, उनसे ये हजम नहीं हो रहा है। मगर आज लेफ्टिस्ट और उनके चाटुकार इन्फ्लुएंसर केवल और केवल सिलेक्टिव बातों को देखते ही इन्हें सिलेक्टिव लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। क्योंकि ये चंडीगढ़ की तो बात करते हैं, मगर संदेश खाली में ममता बनर्जी के एक सरकार के पाले हुए गुंडों द्वारा महिलाओं का शोषण, उनका रेप, उनका अत्याचार, उनकी हत्याएं, इस पर ये सब चुप रहते हैं। क्योंकि ऐसी सब भ्रष्ट पार्टियां इन तथाकथित घटिया राठी टाइप इन्फ्लुएंसर्स की क्लाइंट है। समय समय पर विपक्ष की पार्टियां और उनसे जुड़े हुए लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और ये दावा करते हैं कि भाजपा द्वारा चुनाव में ईवीएम को हैक किया जाता है और फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। मगर फिर जब ये पार्टियां कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल, बंगाल, तेलंगाना आदि चुनाव जीत जाती हैं तो ईवीएम ठीक ठाक हो जाती है। मैं कई बार सोचता हूं दोस्तों, ये कैसा ईवीएम है जो लंच पर हाईजैक हो जाता है, लंच के समय लोकतंत्र खतरे में आ जाता है और फिर डिनर टाइम होते होते तक ईवीएम ठीक हो जाता है, लोकतंत्र सुचारू रूप से चलने लग जाता है, ढंग से काम करने लग जाता है। विपक्ष अपनी भ्रष्टाचारी करतूतों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे घटिया आरोप लगाता है। दिल्ली में आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह केजरीवाल की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है, जेल में है। और खुद अरविंद केजरीवाल, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ का यह 8 समन के बाद भी कोर्ट के सामने, एजेंसियों के सामने पेश नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिसने लूटा है उसे जनता का देना पड़ेगा, इसलिए इन्हें नींद नहीं आ रही। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये एजेंडाबाज, ये नरेटिव सेटर्स, ये तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स सिलेक्टिव रूप से लोकतंत्र खतरे में देखते हैं। मगर दोस्तों, लोकतंत्र नहीं, ये भ्रष्टाचारी खतरे में है। नमस्कार।